नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पे। तो आज हम महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2023 की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और हमारे सिलेबस में अभी तक हम लोगों ने जो है महिला एवं बाल विकास विभाग के उद्देश्य 23 को सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 पूरा कर लिया है ना। इसके बाद आज से हम आंगनबाड़ी की सेवाओं के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम आंगनबाड़ी के बारे में जान लेते हैं। पिछले वीडियो में हम कुछ बातें बोले हैं, बताए हैं इसके बारे में, जो सेवाएं इसके माध्यम से हितग्राहियों को मिलती है उसके बारे में। तो इन सभी चीज़ों को चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं और आज हम आंगनबाड़ी के परिचय और उसकी स्थापना की शर्तों को समझते हैं कि कैसे उसकी स्थापना की जाती है। और यही कड़ी आगे बढ़ते चली जाएगी और सिलेबस भी हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आंगनबाड़ी के बारे में। तो देखिए, हमने कुछ वीडियोस पहले ये पढ़ा था कि 2 अक्टूबर सन 1975 को गांधी जी की 106वीं जयंती के दिन एक परियोजना शुरू हुई थी जिसका नाम था समेकित बाल विकास एवं सेवा परियोजना। और इस परियोजना के तहत पूरे देश के 33 विकास खंडों में 4891 आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना की गई थी। यानी कि आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना और संचालन का जो कार्य है वो किस परियोजना के तहत हुआ, अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसी परियोजना का नाम लेंगे, समेकित बाल विकास सेवा परियोजना या एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना। इसी के साथ ही साथ ये कब शुरू हुआ, तो 1975 में 2 अक्टूबर को। याद रहेगा कि अगर क्वेश्चन थोड़ा और डीप पूछे तो कौन सी जयंती थी, तो 106वीं जयंती थी। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अभी तक हमने देखा है कि आंगनबाड़ी केंद्र में अभी तक जो सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं उसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा है कि इसके लिए जो गर्भवती महिलाएं हैं, है ना, शिशुवती माताएं हैं, 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चे हैं, 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चे हैं, किशोरी बालिकाओं की अगर बात करें तो 11 वर्ष से 18 वर्ष तक की बालिकाएं हैं, और भविष्य को जन्म देने वाली जो पूरी महिलाएं, जो हम बोल सकते हैं 15 वर्ष से आपका 45 वर्ष तक की सभी महिलाएं, ये सभी के सभी आंगनबाड़ी के हितग्राहियों के अंतर्गत आते हैं। ये अभी तक के हम लोगों ने पिछले वीडियोस में पूरा डिस्कस कर लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि इस परियोजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने, है ना, नवंबर 2022 तक के स्वीकृत आंगनबाड़ियों की संख्या अगर हम बात करें तो 46,660 है, जिसमें से 46,140 संचालित हैं। इसी प्रकार से इसकी छोटी संस्था मिनी आंगनबाड़ी की अगर बात करें तो अभी तक की स्वीकृत है 5,814, जबकि इसमें से 5,654 जो है वो संचालित है। ये हमने पिछले वीडियोस में भी देख लिए थे। इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और हमारे 2021 के प्रश्न के ऊपर देखते हैं, नज़र डालते हैं, तो पता चलता है कि हर जिले में जो आंगनबाड़ियों की संख्या है या मिनी आंगनबाड़ियों की संख्या है उसके साथ टेबल मैच करने वाला क्वेश्चन दिया गया था। तो हमको उसी क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करना है और देखना है कि पूरा लिस्ट, भाई इतने सारे जिले हैं, सभी की संख्याएं याद करना पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि संचालित आंगनबाड़ियों की संख्या अगर बात करें तो नवंबर 2022 की स्थिति में जो लिस्ट हमको मिला हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा 4 जिले, जैसे हम बात करेंगे जसपुर की बात करेंगे तो 2931 है ना। इसके बाद हमारा जो है कोरबा जिले की बात करेंगे तो उसमें 2291। इसी के पश्चात रायगढ़ में है आपका 2249 और बलरामपुर में आपका 2007। इसी प्रकार से सबसे कम कहाँ पर है ये भी आपको देख लेना है। सबसे कम की अगर बात करेंगे तो हम देखते हैं नारायणपुर में है इसका 375, उससे थोड़ा ज़्यादा बात करेंगे कोरिया में, है ना, 521, फिर खैरागढ़ चुड़ीदार में 606 और मोहला मानपुर में 700। तो आपको शुरुआत के 4 और अंतिम 4, है ना, संख्या के हिसाब से याद कर लेना। इसी प्रकार से मिनी आंगनबाड़ी की भी बात करें तो जसपुर में सबसे ज़्यादा है आपका 1368, उसके बाद सरगुजा में है 480, फिर रायगढ़ में है 452 और बलरामपुर में है 356। तो इसी प्रकार से न्यूनतम की बात करें तो आपका सबसे कम मुंगेली में 9, बेमेतरा में 15, है ना, रायपुर में 16, बिलासपुर और दुर्ग में 20। तो ये शुरू के 4 जो सबसे ज़्यादा और अंतिम 4 सबसे ज़्यादा, इसको याद कर लीजिएगा। अगर वो भी नहीं हो पा रहा है तो शुरू के 3 सबसे ज़्यादा, अंतिम 3 सबसे ज़्यादा याद कर लेना, क्योंकि एग्जामिनर जब आपको मैच दी फॉलोइंग वाले क्वेश्चन देगा, जैसे इस प्रकार से क्वेश्चन कैसे आएंगे जरा देखिए। ये रहा, इस राज्य के मतलब छत्तीसगढ़ राज्य के जिलों के को नवंबर 2022 तक संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या से सुमेलित कीजिए। तो ये आपके 4 जिले दे दिए जाएंगे और इधर 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो आपको अगर बीच के भी जिले दे रहे हैं तो हिंट के लिए शुरू के या अंतिम के 2 जिलों को जरूर वो देगा, ताकि आपको हिंट मिले। आप कम से कम 2 मैच कर लोगे तो बाकी के तो ऑटोमेटिक ऑप्शन देख के मैच कर लोगे। तो ये रहे आपके ऑप्शन।
अब देखिए भाई, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा है कि जसपुर में 2931 है, कोरबा में 2291 है, जबकि कोरिया में आपका 375 और नारायणपुर में 521। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आपको पूरा लिस्ट नहीं याद करना है, आप शुरू के 4 अंतिम 4 याद कर लीजिए, आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या हर जिले के हिसाब से, और बाकी आपका ऑटोमेटिक मैच होता चला जाएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं कि आखिर आंगनबाड़ी की स्थापना कैसे की जाती है। तो जरा गौर से समझना, हमको ये पता चल चुका है कि एकीकृत बाल विकास परियोजना सेवा परियोजना के तहत जो है आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना की जाती है। तो अब इसको हम लोग 2 आधार से कर सकते हैं, पहला तो परियोजना के आधार पर, और दूसरा आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी के संख्या के आधार पर, है ना, मतलब जनसंख्या के आधार पर। तो परियोजना के आधार पर, भाई परियोजना का संचालन किसी क्षेत्र विशेष में करना है, तो मान लीजिए, है ना, ग्रामीण या जनजातीय क्षेत्रों की हम बात करते हैं, तो वहां पर यदि जनसंख्या 2 लाख से अधिक है तो वहां पर 1 से अधिक परियोजना संभव है, स्वीकृति मिल सकती है, 1 से अधिक परियोजनाओं को स्वीकृति मिल सकती है। कब? जब जनसंख्या 2 लाख से अधिक हो। किस परियोजना की बात कर रहे हैं? एकीकृत बाल विकास परियोजना की बात कर रहे हैं। अब इस परियोजना का संचालन उस क्षेत्र में करना है, इसकी स्वीकृति, है ना, कौन देगा? माने कि उस परियोजना के संचालन की या स्वीकृति की जो इकाई है वो कौन होती है ना, वहां पर की सामुदायिक विकास खंड। तो सामुदायिक विकास खंड एक इकाई होती है जो इस परियोजना को स्वीकृति प्रदान करेगी, चाहे वहां पर जनसंख्या कोई भी, है ना, लेकिन जनसंख्या 2 लाख से अगर ऊपर चली गई है तो वहां पर 1 से अधिक परियोजना का संचालन की स्वीकृति मिल सकती है। तो ये परियोजना के आधार पर आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना किसी क्षेत्र में। अब उस क्षेत्र में कैसे स्थापित करेंगे आगे देखते हैं। फिलहाल तो हम आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी के आधार पर कैसे हम लोगों ने आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना की थी, ये हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा है। कैसे किया था भाई? पहला तो ये जनसंख्या के आधार पर। अब आंगनबाड़ी एक तो होता है आंगनबाड़ी और दूसरा होता है मिनी आंगनबाड़ी। अब इसको या तो ग्रामीण या शहरी परिवेश में स्थापित कर देंगे, या तो फिर हम नदी नाले वाले क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, दुर्गम क्षेत्र, है ना, आदिवासी क्षेत्र यहाँ पर स्थापित करेंगे। यदि हम बात करेंगे शहरी क्षेत्रों की या ग्रामीण क्षेत्रों की, तो वहां पर लगभग आपके 150 से 400 जनसंख्या में एक मिनी आंगनबाड़ी को स्वीकृति मिलती है। 400 से 800 में, है ना, एक आंगनबाड़ी को स्वीकृति मिलती है। 800 से 1600 में 2 आंगनबाड़ी, और 1600 से 2400 में 3 आंगनबाड़ी केंद्रों की स्वीकृति मिलती है। अब यहीं पर बात करते हैं, है ना, दुर्गम क्षेत्रों की बात करेंगे, तो वहां पर 150 से 300 के बीच में एक मिनी आंगनबाड़ी और 300 से 800 के बीच में एक आंगनबाड़ी केंद्र को स्वीकृति मिल जाती है। अब ये तो हुई बात परियोजना के आधार पर और जनसंख्या के आधार पर आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना। इन सभी पॉइंट से क्वेश्चन बन सकते हैं, आगे के वीडियोस में क्वेश्चन भी पूछूंगा, तो ये आप देखते रहिए कंटिन्यूअस। ये बेस मैं तैयार कर रहा हूँ आंगनबाड़ी के बारे में, ठीक है। इसके बाद हम लोग हितग्राहियों का भी चयन करेंगे, जिसके लिए सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है, उसके लिए एक साइकोलॉजिकल क्वेश्चन भी तैयार होगा, तो वहां पर भी तैयार रहना। तो चलिए भाई देखते हैं आगे। इसके लिए क्या करना होता है कि देखिए संचालन कैसे चलेगा। आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना करना है हमको अपने राज्य में, तो कैसे होगा? तो इसके लिए क्या करते हैं, राज्य सरकार सबसे पहले, है ना, उस क्षेत्र पर ग्रामों की संख्या, अनुसूचित जाति जनसंख्या, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या और भौगोलिक परिवेश के आधार पर एक प्रस्ताव तैयार करता है। कैसे तैयार करेगा? अपने राज्य के विकास खंड के आधार पर, यानी विकास खंडवार एक प्रस्ताव तैयार होगा जिसमें ग्रामों की संख्या रहेगी, उस क्षेत्र में अनुसूचित जाति जनसंख्या, जनजाति जनसंख्या और भौगोलिक परिवेश के आधार पर एक वर्गीकरण सारणीयन हुआ रहेगा, और उस सारणीयन वाले तैयार किए हुए प्रस्ताव को भेजा जाएगा केंद्र सरकार। केंद्र सरकार उस प्रस्ताव को देखेगा, जांचेगा, परखेगा, सभी मापदंडों पर अगर वो खरा उतरता है तो आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति राज्य सरकार को दे देगा। यानी कि स्वीकृति देगा केंद्र सरकार और संचालन करेगा राज्य सरकार। इसके लिए मानदंड है और कौन कौन सी कितनी धनराशि क्या क्या लगता है, ये सब हम आगे के वीडियो में और डिटेल में देखते चले जाएंगे। अब आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना हो गई। आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना करने की जब परमिशन राज्य सरकार को मिलती है, तो राज्य सरकार अपने उस क्षेत्र के गांव में, उस गांव से ही, यानी जिस गांव में आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित करना है, उस गांव में ही एक महिला को, है ना, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और उसकी सहायता के लिए आंगनबाड़ी सहायिका की नियुक्ति करता है, जो कि एक निश्चित, है ना, निश्चित मानदेय पर कार्य करेगी। और वो
आंगनबाड़ी खुलने से पहले उस गांव के प्रत्येक मोहल्ले है ना, टोले, वार्ड में जा जाकर सर्वेक्षण करेंगे। सर्वेक्षण करने का मतलब ही होता है हितग्राहियों का चयन। तो देखिए भाई, आंगनबाड़ी स्थापना करने के मापदंड तो आपने देखे, लेकिन उसके पश्चात जब हितग्राहियों का चयन किया जाएगा तब वहाँ पर क्या क्या कंडीशंस है ये हम लोग आगे देखेंगे। तो हितग्राहियों का चयन करने के लिए सर्वेक्षण किया जाता है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले तो कार्यकर्ता अपना परिचय देती है, सरकार से प्राप्त होने वाले लाभ का उनको है ना जानकारी देती है, उनसे पूछताछ करके उनसे उनकी जानकारी लेती है कि वो हितग्राही बनने लायक हैं कि नहीं। इसके पश्चात वो जो है आंगनबाड़ी के लिए एक डेटा तैयार करके राज्य सरकार को दिया जाता है और वहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की स्वीकृति मिल जाती है। तो भाई ये हुई बात अभी तक के आंगनबाड़ी स्थापना के मापदंडों से संबंधित कुछ जानकारी और उसका कुछ छोटे से परिचय। तो अगर हम इतना समझने के बाद देखेंगे तो आंगनबाड़ी का एक परिभाषा क्या बनेगा कि आंगनबाड़ी एक ऐसा स्थान होता है जहां पर समेकित बाल विकास परियोजना के तहत दिए गए लाभों को है ना हितग्राहियों तक पहुंचाया जाता है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आंगनबाड़ी एक ऐसा केंद्र बन चुका है, एक ऐसा परिचय, एक ऐसा पहचान बन चुका है जहां पर सरकार से प्राप्त होने वाली सुविधाओं का जानकारी दिया जाता है। तो ये तो हुआ बात अब तक का है ना आंगनबाड़ी केंद्र से संबंधित परिचय। अगले वीडियो में हम लोग हितग्राहियों के चयन के लिए जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता किस तरह से सर्वेक्षण करती हैं, उसके लिए क्या क्या उद्देश्य रहते हैं, वो कैसे कैसे है ना सावधानियों को बरतते हुए आपका सर्वेक्षण करेंगी, इन सभी के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।